अच्छा, now the second law, the second statement. Second law का second statement is Clausius-Capron statement. Clausius-Capron statement. So Clausius-Capron statement states that, write this down, जल्दी से लिखो. Heat energy can never be transferred from a body at lower temperature to a body at higher temperature unless some external work is done. Some external work is done. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये बोल रहा है कि हीट एनर्जी जो है वो कोई भी बॉडी एट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन ये और भी एक चीज बोल रहा है कि अनलेस मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है कब? जब तुम सम एक्सटर्नल वर्क करो. ठीक है, ये कहां पर हम लोग देख पा रहे हैं? वी आर फाइंडिंग दिस इन अ रेफ्रिजरेटर. अब थोड़ा ध्यान से सुनना रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है. कोई कुछ मत लिखना, सिर्फ थोड़ा ध्यान से जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका आंसर देना, तभी समझ में आएगा. ठीक है, मान लो ये एक रेफ्रिजरेटर है. दिस इज अ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, किसी ने रेफ्रिजरेटर के पीछे कभी देखा है? ऐसे बहुत सारे पाइप्स रहता है, राइट? सो वो पाइप, हाँ, वो कूलिंग पाइप्स, उसमें से पाइप्स फ्लो, हाँ, कूलेंट फ्लो करता है, राइट? कूलेंट उसमें से फ्लो करता है, वो पाइप में से फ्लो करता है. ठीक है, और पाइप में घुसने से पहले वो एक एवापोरेटर में से पास करता है. दिस इज कॉल्ड एवापोरेटर. और जब वो नीचे आता है तब वो एक कंप्रेसर के अंदर जाता है. गैस सिलेंडर जैसा कंप्रेसर, राइट? कंप्रेसर होता है. और कंप्रेसर से फिर क्या होता है? कंप्रेसर से फिर से, राइट? एक्चुअली एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा सा गलत बताया तुम लोगों को. ये जो उसका मतलब रेफ्रिजरेटर का अंदर जो है, अंदर का कॉइलिंग ये है, और रेफ्रिजरेटर के पीछे जो दिखता है वो बाहर का कॉइलिंग ये है. सो दिस इज द बैक पोर्शन कॉइलिंग, बैक पोर्शन पाइप्स, और दिस इज द inside the fridge. अब थोड़ा ध्यान से सुनो क्या हो रहा है. पहले जो भी इसके अंदर से, ये जो पाइप के अंदर से फ्लो करता है, दिस इज एक्चुअली अ गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलेंट. तो कूलेंट कोई भी लिक्विड या गैस को हम लोग नाम दे सकता है जिसका काम होता है हीट एनर्जी उठाना और हीट एनर्जी कहीं पर छोड़ना. ठीक है, सो ये कूलेंट हम लोग इसके अंदर से पास करवा रहे हैं, नहीं, इस फ्रिज के बाहर जब निकल रहा है वहां से डील करते हैं. सो यहां से मान लो ये जो कूलेंट यहां से निकल रहा है, मान लो ये कूलेंट का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर है? -4 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि फ्रिज के अंदर से निकल रहा है, उसके अंदर तो बहुत ठंडा होता है ना, तो फ्रिज के अंदर से निकल रहा है, निकल के वो कंप्रेसर में आ रहा है. ठीक है, कंप्रेसर क्या कर रहा है? उसको सडन कंप्रेशन कर रहा है. अब मुझे बताओ, सडन कंप्रेशन मतलब क्या? सडन कंप्रेशन मतलब उसको टाइम नहीं मिलता है हीट एनर्जी एक्सचेंज करने का. सो इट इज बेसिकली एन एडियाबेटिक प्रोसेस. क्या प्रोसेस? रिमेंबर, एडियाबेटिक प्रोसेस जब हम लोग डिस्कस किए थे, तब हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है? कंप्रेशन जब हो रहा है तब वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है. वर्क डन इज नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव. वर्क डन अगर नेगेटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू -W है, राइट? एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू -W है. तो उसमें क्या हो रहा है? हीट एनर्जी जैसे ही कंप्रेस कर रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ जा रहा है. सो दिस कंप्रेसर -4 डिग्री सेल्सियस वाला कूलेंट को कितना टेम्परेचर में रेज कर रहा है? मान लो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रेज कर दे रहा है. समझ में आया?
मतलब जो कूलेंट -4 डिग्री सेल्सियस में आ रहा था उसको कितना टेम्परेचर में रेस कर दिया, 60 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब बाहर का मान लो एटमॉस्फेयर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो कूलेंट इसमें से फ्लो करेगा इसका चारों ओर कितना टेम्परेचर है, 35 और उसका टेम्परेचर कितना है, तो वो क्या करेगा, हीट छोड़ेगा या ऑब्जॉर्ब करेगा, छोड़ेगा। राइट, तो वो हीट यहां से छोड़ देगा बाहर, तो एटमॉस्फेयर में वो हीट छोड़ दे रहा है। इसीलिए फ्रिज का पीछे देखना बहुत गर्म रहता है, हाथ भी नहीं दे सकते, हाथ जल जाएगा, इतना गर्म रहता है। ठीक है, तो मैंने 60 डिग्री सेल्सियस बोला, लेकिन उन लोग शायद 80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, अब ये हीट छोड़ दिया जितना हीट इसको छोड़ना था। जैसे ही एवापोरेटर के अंदर वो आया, उसने क्या किया, एक सडन एक्सपेंशन किया। अब सडन एक्सपेंशन करने से क्या होगा, उल्टा होगा। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ गया था, एक्सपेंशन में टेम्परेचर घट के ये जो यहाँ पर जो कूलेंट फ्रिज के अंदर घुस रहा है, ये मान लो -20 डिग्री सेल्सियस में घुस रहा है, इसीलिए ऊपर वाला ठंडा होता है, नीचे वाला एग्जैक्टली। अब क्या हो रहा है, -20 डिग्री सेल्सियस में अंदर घुस रहा है, तब उसका टेम्परेचर बहुत कम है। फ्रिज के अंदर मान लो टेम्परेचर कितना है, ऊपर वाला सेक्शन में मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है, और नीचे वाला सेक्शन में मान लो 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये -20 है और ये -10 है, सो कौन सा हायर टेम्परेचर में है, -10। मतलब फ्रिज के अंदर वाला हायर टेम्परेचर में है, तो हीट एनर्जी यहां से फ्लो करके कूलेंट के अंदर जाएगा। तो कूलेंट क्या किया, हीट एनर्जी अंदर से उठा लिया, समझ आ रहा है। फिर एक फ्रिजर भीतर टेम्परेचर কত, কম, লাইক বেশি বেশি -10 আর এটা -20, মানে এটা আরো কম। তাহলে দিস ইজ কুলার, তাহলে কুলার মানে ইট উইল পিক আপ দ্য হিট এনার্জি, তাহলে ভেতর থেকে হিট এনার্জি গুলো তুলে নিচ্ছে, তুলে নিয়ে আবার নিচের পোরশনে আসছে। যখন মানে নিচের পোরশনে আসে তখন ধরো -15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর টেম্পারেচার, কারণ ওখান থেকে কিছুটা হিট এনার্জি তুলে নিয়েছে। আবার এখানে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এখান থেকে হিট এনার্জি পিক আপ করে নিচ্ছে, পিক আপ করে নিয়ে এসে এখান থেকে বের হচ্ছে কত টেম্পারেচারে, -4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার মানে এতটা হিট এনার্জি ও পিক আপ করেছে। সেই হিট এনার্জিটা ও বাইরে ছাড়তে পারবে না, কেন, হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারেচার, আর বাহার का टेम्परेचर 35। that is why you need the it will do what, it will increase its temperature, increase its temperature to 80 डिग्री सेल्सियस। अब वो हुआ हीट एनर्जी छोड़ देगा बाहर। सो हम लोग फाइनली कर क्या रहे हैं, अंदर वाला टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, वहां से हीट एनर्जी पिकअप कर रहे हैं, बाहर वाला टेम्परेचर है 35। वहां पर हीट एनर्जी समझ में आ रहा है, बाहर का टेम्परेचर कंप्रेसर का टेम्परेचर से ज्यादा हो तो फ्रिज काम नहीं काम करेगा, राइट। अगर मान लो मतलब डेजर्ट वेजर्ट में लेके चले गए, वहां पर मान लो बहुत टेम्परेचर राइज कर गया 40 डिग्री, और फ्रिज मान लो उतना पुराना फ्रिज है जो मान लो इसका उतना टेम्परेचर तक उठाता नहीं है, तब फ्रिज काम करना बंद कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, देखो कूलर बॉडी से हीट एनर्जी उठा के हॉटर बॉडी में हीट एनर्जी, लेकिन उसके लिए दो चीज का जरूरत पड़ रहा है, कंप्रेसर और इवेपोरेटर। सो इन लोगों को रन करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रन करवाते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर पुटिंग द एक्सटर्नल वर्क, ये एक्सटर्नल वर्क करने से कन्वर्ट हो रहा है, समझा। पूरा फ्रिज में सेम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या सेम टेम्परेचर मेंटेन क्यों नहीं होगा, देखो जो फ्रिज का जनरल जो माने प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो फ्रिज का जो कोल्ड एयर है ना वो ऑलवेज ऊपर से निकलता है, इसीलिए हम लोग कूलिंग चेंबर ऊपर रखते हैं, मतलब फ्रीजर चेंबर ऊपर रखते हैं, और फिर वहां से वही कोल्ड एयर ही नीचे उतरता है ग्रेजुअली, फिर चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होता है। धुआं निकलता है। हाँ, सो क्या होता है, अगर तुम मान लो बहुत दिनों तक वो डिफ्रॉस्ट नहीं किए, तो क्या होता है, ज्यादा अगर आइस जम जाएगा वहां पर और फैन अगर ठीक से काम नहीं करेगा, अटक जाएगा, तो देखना धीरे धीरे नीचे वाला पोर्शन में भी आइस जमने शुरू हो जाएगा, मतलब फ्रीजर छोड़ के भी नॉर्मल कंपार्टमेंट में भी आइस जमना शुरू हो जाएगा। क्यों, कि हम वहां पर टेम्परेचर इतना कम हो चुका है और वहां पर से हीट उठाने का कुछ जगह बचा नहीं है, तो वही वाला जो माने हीट उठाना है वो नीचे वाला चेंबर से उठाने लगेगा, तब नीचे वाला भी लोअर टेम्परेचर में आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे जाता है, इसके नीचे जाता है तो टेम्परेचर राइट, समझ में आया? सर ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उसको ऐसे ताकि वो ऊपर से नीचे हो, नहीं तो पूरा अगर ऐसे ऐसे कर देंगे तो पूरा चीज का सेम टेम्परेचर हो जाएगा, हाँ पूरा चीज का सेम टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, तो फिर जो
बेचने वाले हैं उन लोगों का तो दिमाग चलेगा, उन लोग झूठ बोल देंगे कुछ भी लोगों को, ये ज्यादा है, हाँ इतना स्टार बता देंगे। तो यहाँ पर भी एक लेवल होता है, वी कॉल इट कॉप, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? अच्छा, now so see the way we have discussed heat engine, the way we have discussed a heat engine in a flowchart diagram. Similarly, you can also discuss a refrigerator, or a refrigerator is also called a heat pump. Okay, Heat pump. हाँ, this is called refrigerator or a heat pump. सर वो जो टेम्परेचर छोड़ते हैं उसी को CFC नहीं ना, हीट पंप। हीट पंप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो पानी, वाटर जनरली क्या होता है, टैंक से नीचे फ्लो करता है ना, ऊपर वाला ओवरहेड टैंक से नीचे फ्लो करता है, लेकिन पंप क्या करता है, उसको उल्टा डायरेक्शन में उठाता है, इसीलिए यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग हीट पंप बोल रहे हैं। वैसे वी आर पंपिंग आउट द हीट, हीट को पंप आउट कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखा तो है। अच्छा, अब सुनो, ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, इसको अगर हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये है हम लोग का हीट पंप, हीट पंप, ठीक है। ये है हॉट रिजर्वर, और ये है कोल्ड रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, इसको T2 ही लिख रहे हैं, T2, और इसको T1, टू कंपेयर दिस विथ हीट इंजन। हीट इंजन में उल्टा हो रहा था, यहां से हीट एनर्जी यहां फ्लो कर रहा था, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। कोल्ड रिजर्वर से हम लोग Q2 ऑफ हीट एनर्जी उठा रहे हैं, और हीट रिजर्वर में Q1 ऑफ हीट एनर्जी डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ बाहर से कुछ मैकेनिकल वर्क इनपुट कर रहे हैं। तो देखो ये हीट इंजन का एग्जैक्टली उल्टा डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। हीट एनर्जी क्या कर रहा था, हॉट रिजर्वर से हीट एनर्जी ले रहा था, कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहा था, और रेस्ट ऑफ इट वो ट्रांसफर कर रहा था सिंक में, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कोल्ड रिजर्वर से, हाँ कोल्ड रिजर्वर से वो हीट एनर्जी ले रहा है, एक्स्ट्रा वर्क ले रहा है, और Q यहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इट शुड बी Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, राइट? Q2 प्लस W, हाँ या ना? अरे यहाँ चुप हो गया। अब सुनो जरा बोल रहे हैं। सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो यहाँ पर जो COP है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ये क्या होता है, ये जनरली हम लोग कोई भी जगह में कोई परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, वो आउटपुट बाय इनपुट करते हैं। अब यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट मतलब तुम ये मत सोचना, आउटपुट ये काम कर रहा है कि ये फ्रिज के अंदर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पुल करके निकाल रहे हैं। सो दैट इज इट्स आउटपुट। और इनपुट क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वर्क इनपुट कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एज Q2 बाई W। अब Q2 बाई W क्या है, Q2 बाई W is Q1 minus Q2, Q1 minus Q2, राइट। अब देखो इसको हम लोग 1 by Q1 minus Q2 minus 1 लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि सिंस Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, मतलब जो हीट एनर्जी जा रहा है वो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है, उसका बॉडी का टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर रिप्लेस कर देने से हम लोग को 1 बाई T1 बाई T2 माइनस 1 मिलेगा। सो दैट इज T2 बाई T1 माइनस T2, राइट। सो दिस इज द COP. This will give you the coefficient of performance of a heat pump, heat pump or refrigerator. Coefficient of performance of heat pump or refrigerator. Is that clear? नहीं? Yes, sir. ना।